और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसला किया है कि आईएमएफ का जो वफ्द पाकिस्तान आया हुआ है उसके सामने एक डोजियर रखेंगे और उसमें बताएंगे कि जेलों के अंदर सूरत हाल क्या है और बानी पीटीआई के साथ क्या हो रहा है, अदल और इंसाफ जो है उसकी क्या सूरत हाल है पाकिस्तान के अंदर। तो अली साहब ये फरमाइएगा सर, ये जो भी पाकिस्तान के इश्यूज हैं हम आईएमएफ को क्यों टैग करते हैं उसके साथ, उनको क्यों हम बताते हैं कि जी पाकिस्तान के अंदर ये हालात हैं और आप इमदाद बंद करें, पाकिस्तान की पैकेज बंद करें, उससे फायदा क्या होगा पार्टी को? बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मोहम्मद। साहब, सबसे पहले तो इस बात की वजाहत हो जाए कि फॉर्म 47 की जो हुकूमत है वो पाकिस्तान नहीं है। हुकूमतें आती जाती रहती हैं, मुल्क रहते हैं, रियासतें रहती हैं। मुल्क हमारा, हमारी रियासत इंशाअल्लाह ता क़यामत रहेगा। हुकूमतें आती जाती रहेंगी। अब हमारी हुकूमतों का सिस्टम और उसूल और तरीका ये रहा है, बदकिस्मती से मैं कहूंगा, कि हमने शुरू से ही अपने आप को नॉन अलाइन नहीं रखा और जाके अमेरिका की गोद में बैठ गए। वे बैक अर्ली 50 से की मैं बात कर रहा हूँ, वो दिन और आज का दिन हमने कभी कोई आजाद खारजा पॉलिसी नहीं बनाई। अभी मौजूदा मिसाल देख लें, वैसे टॉपिक तो नहीं है लेकिन एक बात करके फिर इसी बात पे उसको जोड़ता हूं मैं। ये जो गाजा के बारे में ट्रंप साहब की तरफ से आया है कि ट्रंप ने जो बात की है गाजा के बारे में, हमारी हुकूमत की तरफ से सख्त मौक़िफ़ आना चाहिए। क्या दो तरफा दोस्ताना ताल्लुक अपनी जगह, लेकिन गाजा पे, फलस्तीन पे 25 करोड़ पाकिस्तानियों का और उनके अगली 7 नस्लों का और पिछली 7 नस्लों का एक ही मौक़िफ़ है कि हम फलस्तीन के साथ खड़े हैं। क्यों सुमुम बुकमन है ये शहबाज शरीफ? तो ये हुकूमतें आती जाती रहती हैं। अब अगर इस इशू पे हम अपनी हुकूमत पे तनकीद करें तो क्या ये पाकिस्तान पे तनकीद होगी? नहीं। इसी तरह IMF एक इदारा, जिसके मैं कहता हूं मेरी दुआ है कि इस बार अगर हम IMF से निकलें तो कभी भी हमें IMF के पास ना जाना पड़े। लेकिन इस वक्त आप IMF प्रोग्राम में बहुत सी चीजों के साथ उनका वो लिंक होता है, आपकी ह्यूमन राइट्स के साथ लिंक होता है, लेजिस्लेशन के साथ लिंक होता है, और वो देखते हैं कि आप यहाँ पे लोगों को मार रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उल्टा लटका रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ये चीजें आपको देखनी पड़ती हैं। हमारे दौर में हमसे भी पूछ होती थी, इनसे भी हो रही है। अल्लाह करे हम IMF से निकले, लेकिन जब तक आप इस प्रोग्राम में हैं आपको वो कमिटमेंट्स ऑनर करनी पड़ेगी। आपने अदलिया पे हमला किया, टीका एक्ट के जरिए साकी बरादरी पे हमला किया, आपने पॉलिटिकल आजादियों को खत्म किया। अभी 2 एग्जांपल्स मैं आपको देता हूं, प्रोग्राम में वक्त अगर हो तो मैं सिर्फ एक शॉर्ट सी बात करके। हमारे MNA हैं अहमद चट्टा साहब। अहमद चट्टा साहब ने कल आके बताया कि सिर्फ एहतजाज करने पे उनके 2 घर तोड़े गए, उनकी बच्चियों के कमरों के दरवाजे तोड़ के घसीटा गया, और उनके इलाके में एक खातून के 2 नवासे जो हैं, पोते, उनको रोडों से पकड़ के जब मारा गया तो उसके उनकी नानी जो है, दादी, उसको हार्ट अटैक, वो फौत हो गई। सेम हैज हैपेंड विद शबीर कुरैशी। शबीर कुरैशी हल्के में हमारा MNA जो है, MNA साहब के हल्के में, वहां एक कारकुन के घर पे छापा पड़ा, दुनिया जान की पुलिस गई, इनका ट्रैक्टर तोड़ा, घर तोड़ा, सब कुछ तोड़ा, उसको दिल का दौरा पड़ा, वो मर गया। ये कर रहे हैं आप पाकिस्तान में। ये चीजें तो सामने आएंगी। अगर ये चीजें सामने आती हैं, देखिए अली साहब, ये पाकिस्तान के इंटरनल इश्यूज हैं, आपको इस पे प्रोटेस्ट करना चाहिए और हर फोरम आपको इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन अगर आप ये शिकायतें IMF के सामने लगाएंगे या आप जो पाकिस्तानी हैं उनसे कहेंगे कि आप रेमिटेंस ना पाकिस्तान के अंदर भेजें, तो ये पाकिस्तान दुश्मनी है। फिर इसका मतलब ये हुआ कि आप सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं कर रहे, आप मुल्क को भी नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। जो साहब, देखिए, मैं दोबारा अपनी वही बात दोहराऊंगा और रीइटरेट करूंगा कि शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी या मरियम नवाज या नवाज शरीफ ये पाकिस्तान नहीं है। ये एक हुकूमत का हिस्सा है जो इलेक्शन हारे बैठे हैं, लेकिन उनको ऊपर बिठा दिया गया है। उन पे तनकीद, पाकिस्तान पे तनकीद नहीं है। बल्कि सबसे बड़ा जुल्म यह है कि इन लोगों के हाथ पाकिस्तान को दे दिया जाए, जनाब जावेद चौधरी साहब, क्योंकि हम जवान हुए हैं, हम छोटे से बच्चे थे जब हमने इनको देखा। उस जमाने में रेल चलती थी चौधरी साहब, स्टील मिल प्रॉफिट देता था चौधरी साहब, PIA चलती थी चौधरी साहब, उस जमाने में पाकिस्तान पोस्ट चलता था चौधरी साहब, इदारों में करप्शन कम थी चौधरी साहब, उसमें मेरिट की बात होती थी। पूरे जिले में, बल्कि पूरे सूबे में आपको पता होता था कि फलाने जिले में फलाना अफसर करप्ट है। अब पूरे जिले में, पूरे सूबे में यह पता होता है कि फलाने जिले में उस तहसील के उस काउंसिल में फलाना अफसर ईमानदार रह गया है। ये तोहफा है इन सियासी अशराफिया का। इनके हाथ में पाकिस्तान देके तो पाकिस्तान से ज्यादा इससे बड़ी दुश्मनी हो नहीं सकती कि जिन्होंने पाकिस्तान का दिवालिया निकाला है उनके हाथ में पाकिस्तान को दे दिया। हाँ, हमारे इंटरनल मसाइल हैं, लेकिन आप पाकिस्तान को आजाद करें, आप इन लोगों से फंड लेने ना जाएं,
आप पाकिस्तान के आजाद फैसले करें, अपने में दम पैदा करें, आजाद IMF ने नहीं करना बात करें, कोई इनसे बात नहीं फर्ज करें कि आपकी कंप्लेन पे, आपके डोजियर पे IMF अपना प्लान जो है उसको सस्पेंड कर देता है और पाकिस्तान को अगली किस्त नहीं मिलती, नुकसान किसका है? क्या वो इस गवर्नमेंट का नुकसान है या रियासत का नुकसान है? इस गवर्नमेंट को चलता करना चाहिए। एक एक दिन जो ये गवर्नमेंट बैठी है, पाकिस्तान के गोडे गिट्ठों में ये लोग बैठ गए। देखते हैं मुलाकात में क्या बात होती है, हमारी जो लीडरशिप है वो उनसे क्या बात करते हैं, डोजियर पेश किया जाता है, उसका क्या रिएक्शन आता है। बहरहाल, टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जिन्होंने पाकिस्तान को बेच के खा गए हैं, उनके हाथ में पाकिस्तान को देना ये उतनी ही बड़ी दुश्मनी है जितना आप किसी दुश्मन को बॉर्डर पे रास्ता दे दें, या बाहर से मारो या अंदर से आके मारो। अंदर से मारना ज्यादा खतरनाक है। जब पाकिस्तानी अवाम ने जावेद चोई साहब फैसला कर दिया था 8 फरवरी को कि हमें इमरान खान में तहरीक इंसाफ चाहिए, फिर कोई और कौन होता है बंद कमरे में बैठ के फैसला करने वाला कि सिर्फ मकबूलियत काफी नहीं है, कबूलियत भी चाहिए। क्या मतलब कबूलियत? कबूलियत तो सिर्फ अल्लाह की चाहिए। ये जमीनी खुदाओं की कबूलियत कब से जरूरत पड़ गई पाकिस्तान को? ठीक, लेकिन अब देखिए सर, गवर्नमेंट के साथ आप मुज़ाकरात नहीं कर रहे। जो अपने लोग हैं आपके, जो जुबान एक है, नेशनलिटी एक है, हो सकता है आपका एक पॉलिटिकल डिफरेंस हो उनके साथ, लेकिन आप उनके साथ मुज़ाकरात नहीं कर रहे। IMF के साथ आप टेबल पे बैठ रहे हैं और वहां आप डोजियर भी दे रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की, इंसानी हकूक की सूरत बड़ी खराब है, लिहाजा आप पाकिस्तान को एक पैकेज ना दे, अपना पैकेज सस्पेंड कर दें। तो आप उनके साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं, तो अपने लोगों के साथ मुज़ाकरात करते हुए क्या प्रॉब्लम है आपको? देखें, पहली बात तो यह है कि हमारे कोई ब्लू आइड नहीं है, ना कोई हमारी बचपन का याराना या दोस्ताना था IMF से। ये IMF की काली बला, ये अमावस की रात, ये बुत हमारे ही सरों पे इन लोगों ने मारा है। हम IMF प्रोग्राम में नहीं थे और जब हम हुकूमत में आए तो 6 महीने तक हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जनाब असद उमर साहब ने रेजिस्ट किया। खान साहब तो कहते थे कि मैं खुदकुशी कर लूंगा, IMF के पास नहीं जाऊंगा। खान साहब कहते थे, ये उनकी आइडियोलॉजी थी। मजबूरन जाना पड़ा। क्यों जाना पड़ा? हमने तो दिवालिया नहीं निकाला था पाकिस्तान का। 2018 में जब इमरान खान चोई साहब वजीर आजम बने थे, पिछले 60-70 सालों में दिवालिया निकल चुका था। मजबूरन आपको जाना पड़ा। मेरी तो दुआ है कि कभी हमें IMF के पास ना जाना पड़े। वो आप हमने मजबूरी बात करते हैं। अब आते हैं इनके साथ। आपने कहा इनसे बात क्यों नहीं करते? इनसे हमने बात की चोई साहब, उन लोगों से बात की जिनके नीचे आपकी इसी इस्लामाबाद में, जिधर आपका एक्सप्रेस न्यूज का ऑफिस है, बेशुमार दफा आपके साथ प्रोग्राम मैंने किए हैं। आपके ऑफिस की कॉफी भी बड़ी जबरदस्त होती है। उससे सिर्फ आधे किलोमीटर के फासले पे जो स्टोन थ्रोइंग डिस्टेंस है, उस पे छतों पे चढ़ के इस हुकूमत के लोगों ने पाकिस्तानियों को गोलियां मारी हैं। इन लोगों से हमने बात की है और इन आंखें बंद की हुई हैं। आप क्या समझते हैं ये जो नाहक खून बहा है? बेशक ये तहरीक इंसाफ के बच्चे थे, कारकुन थे, ये पाकिस्तानी नहीं थे। इनकी जिम्मेदारी किसकी है? आर्टिकल 9 क्या हमारे रियासती इदारों पे और इस हुकूमत पे लागू नहीं होता? अगर सिर्फ एक बात शहबाज शरीफ कह देते, तो जुडिशल कमीशन बनाना चाहते हैं, मैं उसूली तौर पे एग्री करता हूं, आप बिल्कुल एतमाद रखें। आपने जिस फोरम से इन्वेस्टिगेशन करानी है हम उसके लिए तैयार हैं। उसके बाद में नेगोशिएशन फिर स्टार्ट हो जाती। लेकिन आप तो कबूतर की तरह आंखें बंद किए बैठे हैं। आप कहते हैं ये किसने मारा? चोई साहब आप मुझे बताएं, अगर हुकूमत ने नहीं मारा तो नरेंद्र मोदी के लोगों ने आके हमारे लोगों को मारा। किसने मारा? चोई साहब। अच्छा, मैंने ब्रेक लेनी है। अली साहब, आपके पास एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि एक वक्त था कि आप ये कहते थे कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ हमारा कोई राब्ता नहीं हो सकता, मुलाकात नहीं हो सकती, बात नहीं हो सकती, और अब इमरान खान साहब खत के ऊपर खत लिखते चले जा रहे हैं। अब वो एक तीसरा खत लिखना चाहते हैं। ये आप खतों के जरिए क्या साबित करना चाहते हैं? छोटी सी ब्रेक,